जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग कर रहे थे रेशियो का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा था, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी किए। तो आज हम लोग उससे भी अच्छे मजेदार क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब दबा के ठोकिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बोर्ड पर आपके सामने देखिए। क्वेश्चन दिया हुआ है ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में धन दिया हुआ है। यदि ए बी को 2 रुपया दे देता है तो यह धन का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। ठीक है, तो बोला प्रारंभ में उनके पास कितना धन था, तो आप निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ आपका, ये ए है, ये बी है। ए के पास कितना 2 दिया हुआ था, 2 रेशियो दिया हुआ था। बी के पास कितना दिया था, 1 दिया हुआ था। अब क्वेश्चन कहा है अगर ए अपने धन में से 2 रुपया बी को दे देता है तो दोनों का राशि का अनुपात हो जाएगा 1:1 के अनुपात में हो जाएगा। तो बोला है शुरुआत में उनके पास कितना धन था, तो आप निकाल सकते हैं। देखिए जैसे मेरे पास धन तो हमको पता है x है, तो लिख सकते हैं 2x ए का। b कितना हो जाएगा, 1 है, तो लिख सकते हैं x लिख सकते हैं। जो a है b को 2 रुपया दे देता है तो -2 कर दीजिए। b 2 रुपया ले लेता है तो +2 कर दीजिए यहाँ पे। अब रेशियो क्या दिया हुआ, 1:1 के अनुपात में हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2x - 2 = दिया हुआ है x + 2 दिया हुआ है। अगर हम इस x को 2x से घटा देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर x बच जाता है। अगर ये -2 है, इधर ले जाके 2 से जोड़ देते हैं तो +4 हो जाता है। तो आप कह सकते हैं x का मतलब मेरा 4 दिया हुआ है। अगर x मेरा क्या है, x मेरा b है, तो मतलब होगा 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा। अगर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो 8 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ए और b के पास, a एंड b के पास 8:4 का धन था। अगर आपको समझ में आया क्वेश्चन दोस्तों, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब दबा के ठोकिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, हाँ तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, अगला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे दिया हुआ है। 3 कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 दिया हुआ है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाएं तो अनुपात कितना होगा, 4, 5 और 7 हो जाता है। तो बोला है प्रारंभ में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। तो 3 कक्षा क्या दिया हुआ है, 3 कक्षा दिया हुआ मेरा, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। इसका अनुपात कितना दिया हुआ है हमको, इसका अनुपात दिया हुआ है 2, 3, 5 दिया हुआ है। 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। अब इसमें बोला है कि अगर हम इसमें 40 जोड़ देते हैं, प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी एक्स्ट्रा, तो मेरा अनुपात 4, 5 और 7 हो जाता है। तो हम मान सकते हैं शुरू में ही तो मेरा रेशियो, तो शुरू में मेरा x विद्यार्थी थे। तो देखिए हम ले लेते हैं ए और बी का। ए कितना दिया हुआ है, 2x, बी दिया हुआ है 3x दिया हुआ है। अगर हम दोनों में 40 जोड़ देते, प्रत्येक कक्षा में बोला था 40 विद्यार्थी जोड़ने को, दोनों में अगर हम 40 जोड़ देते तो अनुपात कितना हो जाता है, ए बी का मेरा मान सकते हैं। ए बी का हो जाता है 4:5 का अनुपात में हो जाता है। हमको x ही फाइंड करना है ना। ठीक है, बोला है अनुपात लास्ट में मेरा क्या होना चाहिए, 4, 5 और 7 का अनुपात में होना चाहिए ए बी सी का, जब 40 एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है। तो हम x फाइंड कर लेते हैं। x फाइंड करने के लिए अगर आप सोल्व करते हैं इसको, तो 10x हो जाता है, ये +200 हो जाता है। यहाँ पर आप कीजिएगा तो 12x हो जाता है, +160 हो जाता है। तो आप यहाँ पर करिएगा -2x = दिया हुआ -40 दिया हुआ है। यहाँ से इसको काटिए, माइनस से 2 से काटिएगा 40 को, तो आपका आ जाएगा 20। तो आप कह सकते हैं कि x = मेरा दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। x का मतलब दिया हुआ मेरा 20। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्या बोला था कि प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो अगर हम 20 को इधर प्रारंभ मेरा रेशियो यही दिया हुआ है, 20 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए में कितना विद्यार्थी थे, 40 थे। बी में कितना थे मेरा, बी में जो कि है मेरा 60 विद्यार्थी थे। सी में मेरा कितने थे, सी में मेरा विद्यार्थी कितने थे, 100 विद्यार्थी थे। 100 विद्यार्थी थे। तो अगर आप हम तीनों को जोड़ देते हैं, 160, 160, 40, 200, तो हम बोल सकते हैं प्रारंभ में मेरा 200 विद्यार्थी थे। अगर आपको क्वेश्चन बताने का तरीका समझ में आता है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। लाइक एंड सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता है। हाँ तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर दिया हुआ है, वीडियो को पॉज करके बनाइए। तो क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, एक थैली में 25 पैसे तथा 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्का का अनुपात दिया हुआ 1:2:3 के अनुपात में दिया हुआ है। अगर कुल मान 30 रुपया है तो 5 पैसे का सिक्कों की संख्या कितना होगा। तो आप कितना कौन कौन सा पैसा दिया हुआ पहले देखिए। शुरू में 25 पैसा दिया हुआ है, इसका अनुपात क्या है, 1 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। फिर 10 पैसा दिया हुआ है, इसका अनुपात क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। फिर 5 पैसा, इसका अनुपात क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते तो मेरे पास कितना पैसा टोटल आ जाता है, 25 × 1 25 हो गया, 10 × 2 हो गया 20 हो गया, यहाँ पर 5 × 3
15 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि शुरुआत में मेरे पास 60 पैसा दिया हुआ है, ठीक है। 60 पैसा का मान कितना दिया हुआ है मेरे पास? 60 पैसा का मान दिया हुआ है 30 रुपया। अगर हम 30 रुपया दिया हुआ है, इसको पैसा में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे में 60 कर दिए, ठीक है। तो मेरा x का मान निकल जाएगा। 5 पैसे का सिक्का का संख्या मेरे पास कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। यहाँ तो कोई दिक्कत समझ में आया आपको? 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर आप देखिए 30 दूना का 60, यहाँ पर आपका हो जाता है 50, यहाँ पर हो गया 50 3 150। तो हम कह सकते हैं कि मेरा 5 पैसे का जो सिक्का का संख्या था वो 150 था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, बताने का तरीका अच्छा लगता है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब दबा के ठोकिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए, आबाद रहिए।